नमस्कार बच्चों, वेलकम वंस अगेन। जैसे कि लास्ट वीडियो में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में हमने आपसे बात की थी। बेसिक इंट्रोडक्शन एसिड बेस और सॉल्ट का, उनके फार्मूला, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। और लास्ट क्लास में वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट इंडिकेटर्स। हमने आपको बताया था कि इंडिकेटर्स जो हैं एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में, पहचानने में काम आते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। इंडिकेटर कहाँ से मिलता है उसके बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक या मैन मेड, जिसको हम कहते हैं। नेचुरल जो नेचर में अवेलेबल हैं, सिंथेटिक या मैन मेड जो इंसान ने बना है। दूसरी कैटेगरी जो इंडिकेटर्स की थी दैट वाज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एसिड एंड बेस। जैसे ही आप उसमें एसिड या बेस डालेंगे तो उसका कलर चेंज होगा या स्मेल चेंज होगा। उसके बेसिस पे टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आर देयर, कलर इंडिकेटर्स, और जिनमें स्मेल चेंज होगी दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल और उनकी लिस्ट आपके सामने डिस्कस करूँगा मैं। तो ये आपके सामने इंडिकेटर्स की लिस्ट है जिसमें वी हैव रिटन ऑलमोस्ट ऑल द इंडिकेटर्स जो भी आपकी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन है, या क्लास 10th में जिन इंडिकेटर्स के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। यहाँ पे इंडिकेटर के नाम है, दिस इज़ टाइप ऑफ इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर होगा या ऑल्फैक्टरी। कलर मतलब इसका कलर चेंज होगा एसिड या बेस में, और ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल चेंज होगी। सोर्स नेचुरल या सिंथेटिक। एसिड में क्या कलर मिलेगा, बेस में क्या कलर मिलेगा। जैसे फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर इज़ लिटमस। लिटमस जो है इट इज़ ए टाइप ऑफ कलर इंडिकेटर। नेचुरल होता है, लाइकन से मिलता है, अभी हम वो भी आपको डिस्कस करेंगे, बता देंगे, ठीक है ना। और एसिड में इसका जो कलर हो जाता है वो हो जाता है रेड, और जैसे ही आप इसको बेस में डालते हैं या बेस डालते हैं इसके ऊपर तो इसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू। सिमिलरली सेकेंड इंडिकेटर इज़ मिथाइल ऑरेंज। ये भी एक तरह का कलर इंडिकेटर है, और सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर है, केमिकल इंडिकेटर है। एसिड में इट शोज़ रेड कलर, और बेस में डालने पे इसका कलर हो जाता है येलो, और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये ऑरेंज होता है, इसलिए इसका नाम मिथाइल ऑरेंज लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट इज फिनोलेफ्थलीन। फिनोल्फथलीन भी बोल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना ज़रूरी है। फिनोलेफ्थलीन है ना। इट इज़ ए कलर इंडिकेटर। ये भी सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड इंडिकेटर है। एसिड सोल्यूशन में कलरलेस होता है, बेस में डालने पे या बेस जैसे ही आता है तो इसका कलर हो जाता है पिंक। टर्मरिक इज़ ऑल्सो ए कलर इंडिकेटर। नेचुरल है, नेचर में अवेलेबल है, और एसिडिक सोल्यूशन में इसका कलर कौन सा होता है, येलो। जैसे ही आप इस पे बेस डालते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है रेडिश ऑरेंज कलर में। आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी होगी, देखा होगा कि कभी अगर आपके किसी शर्ट पे, क्लॉथ पे हल्दी के दाग लगे हुए हैं, टर्मरिक स्टेन लगे हुए हैं, और जब आप उसको सोप या डिटर्जेंट से वॉश करोगे तो वो, हम तो सोच रहे हैं वॉश करके इसको हटा दें, वो येलो की जगह और डार्क हो जाएगा, ऑरेंज रेड कलर का हो जाएगा। तो क्यों हो जाएगा, क्योंकि टर्मरिक जो है जैसे ही सोप या डिटर्जेंट जो हम डालते हैं इट इज़ ए बेसिक सोल्यूशन, वो एक बेसिक नेचर का सब्सटेंस है। तो जैसे ही हम सोप से उसको वॉश करते हैं, सोप या डिटर्जेंट से, तो टर्मरिक का कलर येलो से कौन सा हो जाता है, रेडिश ऑरेंज, इसलिए वो दाग आपका रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रानिया। हाइड्रानिया कलर इंडिकेटर है, नेचुरल है। ये फ्लावर्स होते हैं, हाइड्रेनिया, पेटूनिया और जर्मेनियम, इनके फ्लावर्स होते हैं। नेचुरल है, एसिडिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर होता है, बेसिक सॉल्यूशन में पिंक या रेड कलर का हो जाता है। पेटूनिया ये भी कलर इंडिकेटर है, नेचुरल है। एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेडिश पर्पल हो जाता है, बेस में वायलेट कलर हो जाता है। रेड केबेज लीव्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, आप चाहें तो यूज़ करके देख सकते हैं। नेचुरल है, एसिड डालेंगे तो रेड, जैसे आपने मान लीजिए उस पर लेमन जूस डाल दिया, लेमन एसिडिक नेचर का होता है, तो जैसे ही आपने उस पर लेमन जूस डाल दिया तो उसका कलर हो जाएगा रेड। और अगर आपने उस पर सोप डाल दिया, सोप बेसिक नेचर का होता है, तो वो ब्लू या ग्रीन कलर का हो जाएगा, कुछ येलोइश तक भी पहुंच जाएगा, ब्लू ग्रीन येलो टाइप की चेंज उसमें देखने को आपको मिलेगी। जेरेनियम भी कलर इंडिकेटर है, नेचुरल है। एसिडिक सोल्यूशन में रेड ऑरेंज कलर होता है, बेस में इसका कलर हो जाता है ब्लू।
अनियन, वनीला, क्लोव, ये तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, मतलब एसिड या बेस में इसकी स्मेल चेंज होती है, कलर चेंज नहीं होता है। नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, एसिड में ये अपनी ओरिजिनल स्मेल रिटेन करते हैं, ओनियन की अपनी स्मेल होती है, वेनीला एसेंस की अपनी स्मेल होती है, क्लोव ऑयल लौंग का तेल इसकी अपनी स्मेल होती है। पर जैसे ही हम इनको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं या बेसिक सोल्यूशन इस पर ऐड करते हैं तो इनकी जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो गायब हो जाती है। क्लियर है? तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। वीडियो पॉज करके आप ये इंडिकेटर्स की लिस्ट बना लीजिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पोर्शन। ठीक है, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करते हैं। इंडिकेटर्स के बारे में कुछ और बेसिक पॉइंट्स, जैसे लिटमस के बारे में एक शॉर्ट नोट, एक छोटी सी बेसिक बातें आप समझ लीजिए। लिटमस एक तरह का डाई होता है जो कि पर्पल कलर का होता है। इसका सोर्स क्या है? तो लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकन। लाइकन क्या है? एक तरह का प्लांट होता है। प्लांट में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। जबकि लाइकन जो है ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। खैर यू विल लर्न मोर अबाउट दिस थिंग्स इन बायोलॉजी, पर ये है कि एनसीईआरटी की किताब में आपको लिखा है कि लाइकन इज़ अ टाइप ऑफ थैलोफाइटा, मतलब एक तरह का प्लांट होता है ये, है ना। ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन में इसका कलर हो जाता है पर्पल। जैसे ही एसिड डालेंगे, यानी एसिड डालेंगे तो एसिड में पीएच अभी हम पढ़ेंगे, फ़िलहाल आपकी जानकारी के लिए सिर्फ लिख देता हूँ। जब जब पीएच 7 से कम होगा तो इसका कलर हो जाएगा रेड। जब जब पीएच 7 से ज़्यादा यानी बेसिक हो जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। ठीक है, दूसरा एक और छोटी सी रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। टर्मरिक स्टेन्स यानी हल्दी के दाग वॉश करने पे, एरियल से या साबुन से जब हम उसको वॉश करते हैं तो दे टर्न रेडिश ऑरेंज। ठीक है ना, क्यों ऐसा होता है? रीज़न आपने लिखा हुआ है, मैंने अभी अभी आपके सामने टेबल बनाई थी जहाँ पे क्लियर कर दिया था कि टर्मरिक जैसे ही किसी बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, येलो से रेड, रेडिश ऑरेंज कलर हो जाएगा। तो यही कारण है, बिकॉज सोप is basic in nature. Soap is basic in nature and turmeric change its color from yellow to red on coming in contact with बेस। ठीक है, आई होप आपको रीज़न बहुत क्लियर हो गया होगा। सिंपल सी बात है, जो साबुन आप यूज़ कर रहे हैं वो बेसिक नेचर का है। आपके कपड़े पे लगा हुआ हल्दी का दाग, जब आप उसको साबुन से वॉश करेंगे तो साबुन बेस है, हल्दी जैसे ही बेस के कांटेक्ट में यानी साबुन के कांटेक्ट में आएगी उसका कलर येलो से रेड हो जाएगा। ठीक है, पॉज करिएगा, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं आपसे।